हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के इस विशेष शो में मैं जीएल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट। शायद आपको थोड़ा सा कम दिखे लेकिन मैं उनका शॉर्ट नेम साथ में लिखता रहूंगा, आप याद रखिएगा। तो आइएगा फटाफट बढ़ते हैं आज के इस सेशन की ओर। देखिएगा पहले यहाँ पर आपको कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। डिम्ड कृषि विश्वविद्यालय दिखाई देंगे जिनकी संख्या हमारे देश में कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है तो ध्यान रखना, आपके पास इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, इसके साथ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपके कहाँ है, इज्जतनगर में है। और इसके साथ में ही एक आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो कि आपके कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। 4 आपके क्या है, डिम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, IARI, NDRI, IVRI और CIFE। इसके बाद में टोटल आपके पास कितनी है, 65 संस्थान है, जिनमें से एक आपके पास सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काजरी आपके यहाँ पर जोधपुर में स्थित है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कारी, तो कारी आपका कहाँ है, ये ध्यान रखना, इज्जतनगर यूपी में है, सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कह सकते कहाँ है, बैरकपुर, ध्यान रखना। इनलैंड फिशरीज है वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB, बफेलो का, बफेलो कहाँ है तो ध्यान रखना, बफेलो का कहाँ है, हिसार हरियाणा में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। मखदूम, मखदूम में बकरी का। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर गोट, ये कहाँ है, मखदूम। और मखदूम कहाँ है बेटा, तो मखदूम आपके यूपी में दिखाई देगा, यह ध्यान रखना। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कहाँ है तो ध्यान रखना, भोपाल में है। भोपाल में एक और इंस्टीट्यूट आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, ये ध्यान रखना। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक है सेंट्रल एरिड रिसर्च, आपके इसको कह सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIH, जो कि कहाँ है, बीचवाल के बीकानेर में आपको दिखाई देगा। इसके साथ में ही ध्यान रखना CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ है तो याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है, CICR नागपुर महाराष्ट्र में। और टेक्नोलॉजी कहाँ होगी, मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। CIFT, ध्यान रखना, CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है तो याद रखिएगा, ये आपके कोची, कोची केरला में है, ध्यान रखना। कहाँ है, कोची केरला में। केरला में और भी है, CFTRI वगैरह और भी है। तो कोची केरला में क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT कोची केरला में है। ताजा जल जीव पालन भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये आ गया आपके CIRCT सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। तो कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ है, याद रखिएगा, माटुंगा। माटुंगा कहाँ तो मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे CISH, अगर CISH की बात करेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल, तो ये कहाँ है तो ये ध्यान रखना, लखनऊ में है, इसका ध्यान रखना। इसके साथ में ही आपके पास कौन सा है तो CIT है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, याद रखिएगा, ये श्रीनगर में है। इसके साथ में सीपेट, याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सीपेट। सीपेट कहाँ है, लुधियाना में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। कहाँ है बेटा, लुधियाना। लुधियाना कहाँ है, पंजाब में, ध्यान रखना। 11 मिनट में मैक्सिमम संस्थान हो जाएगी आपके यहाँ पर। सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोची केरल में। यहां देखिएगा केरल में फिर आ गया आपके पास सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI। CPCRI कहाँ है बेटा, कासरगोड। तो टेक्निकल फिशरीज टेक्नोलॉजी के बाद में CPCRI यहीं पर है, कासरगोड केरल में। यहाँ पर ध्यान रखना, आलू का सिप्री, आलू का जो संस्थान है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। सिप्री, सिप्री कहाँ है तो ये ध्यान रखना, आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में क्या है, सिप्री है, ये ध्यान रखना। एक है आपके पास क्राइजेप, ध्यान रखना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जिसको कह सकते हैं, कहाँ है बेटा, बैरकपुर। कहाँ है, बैरकपुर। और बैरकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपके जूट एलाइड फाइबर तो कहाँ है, कोलकाता में। ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर है, वेस्ट बंगाल में। इसके साथ में ही क्राइडा, ध्यान रखना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्राइडा। क्राइडा कहाँ है बेटा, हैदराबाद में, 1985 में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखना। कुछ संस्थान एक बार पुनः ध्यान रखना, काजरी आपका है, कारी आपका, CFR आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, जिसको कह सकते हैं इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ है, हिसार आपके। और गोट का कहाँ है, मखदूम में। ये आपके सारे संस्थान है। CIAE और IISS कहाँ है, भोपाल में। सीपेट का कहाँ है, लुधियाना में। और CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कासरगोड केरल में। यहीं पर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी भी कहाँ है, कासरगोड में ही है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTCRI, वो भी कहाँ पर है आपके, ध्यान रखना, केरला में, त्रिवेंद्रम में है।
यहाँ पर क्राइजेप सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। क्राइडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्राइडा कहाँ है, हैदराबाद में है। और सिप्री सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका शिमला में है। मुंबई में क्या है, माटुंगा मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई में है। और CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ है, तो ध्यान रखना नागपुर में है। CIFT आपको मैंने बता दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है, कोची केरला में है। और CIAI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना आपके बीचवाल बीकानेर में। और टेम्पलेट का कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आइएगा आगे की ओर, शॉर्ट में मैंने करवा दिया है क्योंकि बहुत सारा ज्यादा टाइम लगता है पैनल से करवाता है, इसलिए मैंने इसको PDF फॉर्मेट में रखा है। आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा लेकिन रिवीजन जरूर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपके नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कह सकते हैं कटक उड़ीसा में है। इसका नाम चेंज हो गया, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये ध्यान रखना मालपुरा। और मालपुरा कहाँ है बेटा, मालपुरा आपके टोंक में नजर आएगा जो कि राजस्थान में है, ये ध्यान रखना। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखा देगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसको कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखना केंद्रीय। यहाँ पर इसको ध्यान रखना सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसको कह सकते हैं आपके सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये ध्यान रखना कहाँ है, आपका देहरादून में है। यहाँ पर एक आपके CSSR सेंट्रल सोइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपके सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, आजकल राजामुंद्री जिसको कह सकते हैं क्या हो गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया, ये ध्यान रखना। अलग से टॉपिक करवाऊंगा, एक परिवर्तित जो संस्थान है उसके साथ में ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था कि CTCR है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है। और इसके साथ में ही पूर्वी भारत के लिए कृषि अनुसंधान परिषद पटना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बारापानी में है। और यहाँ पर देखिएगा तटीय और कृषि सहायकी की याद रखना इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ध्यान रखना कहाँ है, दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये ध्यान रखना स्टैटिक्स का कहाँ है, आपके दिल्ली में। इसके अलावा आपके पास अगर देखोगे तो इगफ्री इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च, आपके इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इगफ्री, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इगफ्री कहाँ है बेटा, झांसी में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो ध्यान रखना IIAB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, रांची झारखंड में। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ध्यान रखना ये तो रांची झारखंड में है। और एक दिखाई देगा आपके कौन सा, तो याद रखना वो आपको दिखाई देगा दिल्ली में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वो दिल्ली में दिखाई देगा। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च आपको पता कहाँ है, हैसरगट्टा बेंगलुरु में आपको दिखाई देगा। इसके साथ में ही आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, तो गोंद का उत्पादन कहाँ है, झारखंड में है। इसके साथ में ही आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ है बेटा, कानपुर में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने करवा दिया थोड़ी देर पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ है, भोपाल में है। और भोपाल कहाँ है बेटा, मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च केरल में है, आपका ध्यान रखना। केरल के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कालीकट में एक जगह है कालीकट, और कालीकट कहाँ है बेटा, केरल में। इसके साथ में ही आजकल गन्ना, तो इसका नाम चेंज कर दिया है इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कह सकते हैं आपके इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ है बेटा, लखनऊ में है। और आपका सब्जी IIVRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये ध्यान रखना आपके वाराणसी में दिखाई देगा सब्जी का। साथ में अगर आप देखेंगे नार्म, तो ध्यान रखना नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म कहाँ दिखाई देगा बेटा, आपके हैदराबाद में दिखाई देगा। और बायोटिक स्टेज अगर देखेंगे तो बायोटिक स्टेज आपके रायपुर में दिखाई देगा। और एबायोटिक स्टेज देखोगे तो मालेगांव महाराष्ट्र में दिखाई देगा। और यहाँ पर ध्यान रखना ये इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ, बेंगलुरु में। याद रखना बेंगलुरु में, कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। इसके साथ में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो कोलकाता में है। यहाँ पर पशु रोग जनपदिक सूचना और विज्ञान हेबल में है। आपके यहाँ पर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कहाँ है, तो SBI आपके त्रिची तमिलनाडु कोयम्बटूर में, आपको जिसको कह सकते हैं आपको ये त्रिची तमिलनाडु में केले का है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका कोयम्बटूर में है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिएगा आपके स्क्रीन पर, जिसको कह सकते हैं
आपके जैसे हमने भैंस का देखा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ हिसार में, उसी प्रकार से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये कहाँ है गाय का ध्यान रखना मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में है। यहाँ पर देखिएगा एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ है, तो लुधियाना में एक संस्थान और बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, सीपेट, ये ध्यान रखना पंजाब में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री, ध्यान रखना एक था सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है आपके सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना कहाँ है, तो ये आपका झांसी में है, जहां पर आपका इगपरी था। झांसी कहाँ है, यूपी में। यहां अगर देखेंगे तो ध्यान रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च कहाँ है बेटा, तो इकोनॉमिक्स अगर देखेंगे या पॉलिसी रिसर्च की अगर आप बात करेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, दिल्ली में। अगर आप देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ है, तो बेटा ये करनाल में है। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम्स में पूछा हाल ही के दिनों में, ध्यान रखना मोदीपुरम यूपी में है, ये ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स आजकल ब्रैकेट में आ गया है, यहाँ पर बाहर हो गया श्री अन्न, और श्री अन्न के साथ में मिलेट्स रिसर्च जिसको कह सकते हैं आपके कहाँ पर है, ये ध्यान रखना ये आपका हैदराबाद में ही दिखाई देगा। इसके साथ में ही तेलताड़ आपका पश्चिम गोदावरी वेस्ट बंगाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन भुवनेश्वर में है। ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो इंडियन का पूछे तो ध्यान रखना हैदराबाद में है। केंद्रीय कसरत महिला भुवनेश्वर उड़ीसा में दिखाई देगी, और सिट्रस का सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, नागपुर में। और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, आजकल सीड साइंस के साथ एक और जोड़ दिया है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी जोड़ा जरूर है लेकिन वहीं पर है हेडक्वार्टर कहाँ, मऊ यूपी में। और 65वां संस्थान जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ था, रांची झारखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपके यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में। कुछ यहाँ पर हमारे नेशनल रिसर्च है, केले का जिसको कहते हैं तिरुचि तमिलनाडु में, अंगूर का जिसको कहते हैं पुणे महाराष्ट्र में, लीची का मुजफ्फरपुर बिहार में, अनार का सोलापुर महाराष्ट्र में, ऊंट का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ये आपका जिसको कह सकते हैं बीकानेर के जोहड़बीड़ में है। और अश्व अनुसंधान जो आपका नेशनल वो हिसार में है, और मांस का जो है आपका कहाँ हैदराबाद में है। अगर मिथुन का देखे तो मेदिनीपेमा नागालैंड में है। ऑर्किड का पेक्यांग सिक्किम में, ऑर्किड छोटे छोटे फ्लावर्स है उसका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्किड कहाँ पेक्यांग सिक्किम में है। सुअर का गुवाहाटी में है। ध्यान रखना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस कहाँ है, तो तबीजी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपका इंटीग्रेटेड का कहाँ, नई दिल्ली में। और 6 ब्यूरो है हमारे पास जिसको कह सकते हैं 6 ब्यूरोज में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है, दिल्ली में है। और यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ, मऊ यूपी में है। और यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंसेक्ट रिसोर्स कहाँ है, तो ध्यान रखना आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है, करनाल में। और एक है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है, लखनऊ में। तो आपके पास टोटल जिसको कह सकते हैं 6 ब्यूरो है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ यूपी में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंसेक्ट रिसोर्सेज जिसको कह सकते हैं आपका बेंगलुरु में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है, तो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जिसको कह सकते हैं करनाल में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जिसको कह सकते हैं लखनऊ में। ये कम समय में 11 मिनट में जिसको कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम संस्थान आपको करवाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।